कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया भाई साहब। 2026 की, मार्च 2026 की पहली दो बड़ी वैकेंसी, या कहें कि 2026 की दो ऐसी प्यारी वैकेंसी जिन्होंने धमाका कर दिया। लड़कियों के लिए, हमारी बहनाओं के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ना कांस्टेबल जैसी कि आपको गोली चलानी पड़ रही है, ना भाई साहब डिफेंस में जाने का डर है, ना आपको फील्ड वर्क ऐसा, बढ़िया सी जॉब, बेहतरीन सैलरी, जहां आप चाहोगे वहां एग्जाम होगा, और भाई 100% ऑफिस की जॉब है। जब आप कहोगे छुट्टी ले सकते हो, आपका हमेशा संडे वीक रहेगा, मतलब संडे का हमेशा छुट्टी रहेगी। आपका कोई त्योहार आता है, होली दिवाली, तो आपकी छुट्टी रहेगी। बेहतरीन जॉब। आप 10वीं पास हो, 12वीं कर चुके हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, मौका तीनों को है। सर ऐसी कौन सी पोस्ट आ गई? हाँ जी भाई साहब, मौका आ चुका है शानदार, और घबराने की जरूरत नहीं है। जिन हम पोस्ट की बात कर रहे हैं, क्या सरकारी नौकरी में दौड़ना जरूरी है? बच्चा फिजिकली फिट नहीं है, लड़कियों को होता है, लड़कों को भी होता है कि यार मैं फिजिकली फिट नहीं हूं, मैं रनिंग नहीं कर पाता हूं, मैं दौड़ नहीं पाता हूं, मैं क्या बोलते हैं उठक बैठक नहीं कर पाता हूं, ठीक है। तो बहुत सारी फिजिकली दिक्कत होती है। तो अगर आप फिजिकल टेस्ट यानी हाइट में, रनिंग में, किसी भी प्रकार से आप वीक हो, तो आपके लिए जॉब है भाई, क्योंकि इसमें फिजिकल वगैरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। कोई पीटी नहीं, कोई पीएमटी नहीं, ठीक है। तो मिथ है कि हाइट होगी तभी आप भर पाओगे, नहीं भाई। बिना फिजिकली, मतलब अगर आप रनिंग वगैरह नहीं आती है तो भी आप यहां पर दौड़कर आगे बढ़ सकते हो अपनी, ठीक है, जिंदगी में। फिक्स ऑफिस ड्यूटी रहती है यहां पर। सुबह 10 बजे आप जाओगे, शाम को 5 बजे छुट्टी, बिल्कुल सुरक्षित शिफ्ट है। पूरी छुट्टी आपको मिलेगी। रविवार, सभी जितने भी प्रमुख त्योहार है उनमें आपको फिक्स छुट्टी मिलेगी। मनपसंद आपकी पोस्टिंग, भाई अपने ही शहर में पोस्टिंग और परीक्षा सेंटर चुनने की आजादी यहां पर दी जाती है कि आपको कहां पोस्टिंग चाहिए। दूसरी बात, निशुल्क आवेदन। महिलाओं के लिए तो हमने बात महिलाओं की है भाई, महिलाओं के लिए मुफ्त में, यानी 1 रुपया नहीं देना, फॉर्म भर सकती हो मेरी दोस्त। तो 2026 में हमारी शुरुआत हो रही है इन दो वैकेंसी से। बेहतरीन पोस्ट है, आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घबराना मत, इस चैनल पे पूरी तैयारी करा दी जाती है। आइए समझते हैं। 2026 में आपके लिए दो बेहतरीन पोस्ट हैं, मार्च 2026 की। पहली है आपकी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14, जी हां, जिसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट इन सभी के लिए खुला मौका है। शानदार अपॉर्चुनिटी। और सीजीएल के थ्रू अगर सीधा आप जाना चाहते हो ऑफिसर पोस्ट में, तो ग्रेजुएशन सिर्फ होनी चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हो। जी हां मेरे भाई, दोनों परीक्षाओं में महिलाओं की भागीदारी और प्रतियोगिता की बात करें तो सामान्य से बहुत कम होती है। सही रणनीति आपकी एक सीट पक्की कर सकती है, सुनिश्चित कर सकती है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में कई प्रकार की पोस्ट है। अब आपको पता नहीं होगा 10वीं में कौन सी होती है, 12वीं की कौन सी है, ग्रेजुएशन, मैं सब बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इसके फॉर्म जो है मार्च से ही, यानी इसी मार्च के लास्ट डे तक, यानी मार्च के अंदर आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा। आज शाम को, यानी आज 1 घंटे बाद आ सकता है, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, कल आ सकता है, परसों, यानी मार्च में इसका नोटिफिकेशन आना तय है। तो आपको पता है मार्च के लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं, तो इन 10 दिन के अंदर आपका नोटिस आएगा, ठीक है। और सैलरी भी यहां पर काफी अच्छी होती है मेरे भाई। कुल पद इस बार भी 3000 से ऊपर रहेंगे। सिलेक्शन पोस्ट में 3000 के समथिंग आपका पोस्ट होते हैं, कभी 2800, कभी 3200, 3000 ऐसे। तो इस बार भी 3000 के ही समथिंग आसपास ऊपर नीचे पद रहने वाले हैं। एज यहाँ पर 18 से 40 होती है, बाकी कुछ पदों के अकॉर्डिंग होते हैं भाई। अगर आयु की बात करें तो इसमें ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट यहाँ पर दी जाती है। इस भर्ती में भरे गए जो बहुत, इस भर्ती में ना सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं भाई, इसलिए आपका यहाँ पर सिलेक्शन का बहुत अच्छा मौका है। इसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट होती है। जैसे 10वीं पास में आप जाओगे तो एमटीएस की है, गार्ड की है, प्योन की है, ठीक है, शुरुआती सैलरी 30,000 प्लस। 12वीं पास जाते हो तो क्लर्क के लिए पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, इन सब के लिए, ठीक है, एलडीसी वगैरह की जो पोस्ट होती है, ये 40,000 समथिंग इसमें होती है। तीसरी, ग्रेजुएशन वालों बच्चों के लिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी कर रखा है भाई, आपका इसमें ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है कई सारी, ठीक है। और इसमें 60,000 से 70,000 तक आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी रहती है। तो काफी अच्छा मौका है आपके पास, इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। दूसरा होता है एसएससी सीजीएल 2026, दोनों में सिलेबस वही है भाई, बाकी बस लेवल का अंतर है, यानी दोनों की तैयारी गुड़िया एक साथ आप कर सकती हैं। एसएससी सीजीएल ये होता है अधिकारी बनने का सपना है, ठीक है। यूपीएससी के बाद जो सिविल विभाग की जो सबसे प्रतिष्ठित जो नौकरी है, समाज में रुतबा और सम्मान, जैसे आपने देखा होगा टैक्स इंस्पेक्टर, है ना, इनकम इंस्पेक्टर,
है ना, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये सब लोग सीजीएल के थ्रू जाते हैं। ठीक है, आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है अप्लाई कर सकते हो। 18 से 21 से लेकर किसी पोस्ट में 32 से 36 तक भी पदों के अकॉर्डिंग रहता है, यहाँ पर छूट रहती है। ओबीसी 3 साल, SC ST 5 साल का रिलैक्सेशन मिलते हैं। आवेदन इसके भी मार्च में ही होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है जिनको भी ये लग रहा है कि सर कब से होंगे, तो मैंने आपको बता दिया मार्च है आपका, मार्च 2026, और इस मार्च में ही आपके दोनों नोटिस आने हैं। दोनों नोटिस ये साथ में आने हैं, तो यानी 1-2 दिन के गैप में। तो आप लोग तैयारी करिए शानदार। शुरुआती वेतन मैंने आपको बता दिया 38,000 से लेकर आपके 70,000 80,000 तक सैलरी रहती है इसमें। तो कहने का मतलब है मौका शानदार है, भर सकते हो। आमतौर पर लड़कियों के लिए ये फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि देखिए यहाँ पर लड़कियों का औसतन जो होता है बहुत कम होता है, तो सिलेक्शन के आसान बहुत ज्यादा रहेंगे। तो बेहतरीन पोस्ट है। पुलिस या आर्मी नहीं, यह एक सिविल अधिकारी की कुर्सी है। आपके नाम के आगे ऑफिसर खुद लगा रहेगा, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर, आयकर विभाग अधिकारी हो गए, जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओ। ठीक है, जैसे आपने देखा डी एएसओ की पोस्ट है। जैसे डी के थ्रू आप एएसओ बनते हो, इसी प्रकार सीजीएल के थ्रू भी आप एएसओ बनते हो। ठीक है, तो एएसओ या एसओ यानी सचिवालय अधिकारी के रूप में भी आप सीधा भारत सरकार के मंत्रालयों में बैठकर निर्णय लेने का अधिकार आपको मिलेगा। सम्मानजनक यहाँ पर पद हैं, फील्ड वर्क की भी है, ऑफिस वर्क की भी, हर तरीके की जॉब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप जरूर भर सकते हैं, अच्छी चीज है। ठीक है, अब डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, तो आप लोग किसके लिए, आप एसएससी फेज 2 के लिए, ग्रेजुएशन वाले भी इसमें भर सकते हैं। और ग्रेजुएशन वाले अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप सीजीएल को भी अपने साथ में इसको ले सकते हैं। बस डिपेंड क्या करेगा, वहां पर वही मैथ, यहाँ भी रीजनिंग, वही जीके, सब कुछ सेम है, कुछ आपका एक्स्ट्रा नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये है लेवल का अंतर है भाई। ठीक है, शुरुआती वेतन, ठीक है, यहाँ पर 30 से 60,000 तक रहता है। यहाँ पर 38, यहाँ पर जो आपका सीजीएल में जो होता है वो आपका 75,000 स्टार्टिंग सैलरी आपकी। ठीक है भाई। पद की प्रकृति अगर बात करें, ये क्लर्क, इसमें जो आपकी एसएससी फेज 14 के थ्रू अगर आप जाते हो तो क्लर्क, ऑपरेटर या ऑफिसर लेवल की भी पोस्ट इसके अंदर आती है। ठीक है, आपकी एजुकेशन के हिसाब से इसमें सारी उच्च अधिकारी यानी इंस्पेक्टर लेवल की सारी जॉब है भाई। कंपटीशन की बात करें, यहाँ पर बहुत लो होता है और यहाँ पर मीडियम रहता है, मीडियम टू हाई। इसमें टाइपिंग की अगर बात करें तो केवल कुछ पोस्ट में ही, जैसे 12वीं में आपका आती है ना जो मतलब ऑपरेटर वाली जो जिसमें सिस्टम पे काम करना है बैठकर, तो 12th लेवल वाली जो पोस्ट है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें टाइपिंग। परंतु यहाँ पर कुछ विशेष पदों पर है, बाकी यहाँ पर भी कोई टाइपिंग का क्राइटेरिया इतना नहीं है। सफलता के 3 पारदर्शी यहाँ पर कदम है भाई। पहला होता है क्या, आपका सीबीटी मोड एग्जाम। जी हाँ, कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा होगी। एक ही मुख्य परीक्षा से सीधे सिलेक्शन का मौका मिलता है, किसमें, आपका फेज सिलेक्शन फेज में। जी हाँ, इसमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 नहीं होता है ना, इसमें सिर्फ सिंगल एक एग्जाम है और इसको देते ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है ना। दूसरा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, जिन पोस्ट में टाइपिंग है उस पोस्ट में, ठीक है, जैसे आपका क्लर्क में हो गया, ऑपरेटर हो गया, जैसे इन विशेष पदों में टाइपिंग मांगी जाती है। यदि टाइपिंग अगर नहीं है तो फॉर्म भरते समय टाइपिंग वाले को पद को चुनना, अगर आप उस वाली पोस्ट को चुन रहे हो, नहीं तो आप मत भरिएगा। उसके बाद जिनका टाइपिंग नहीं होता उनका सीधा डीवी करा के सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है भाई, ओके सर। अब बात आती है एक तरीके से दोनों निशानों को कैसे भेदा जाए। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों परीक्षाओं में, चाहे आप फेज 14 में आ जाओ चाहे सीजल, दोनों का सिलेबस एकदम सेम। सीजल में भी मैथ आता है, उसमें भी रीजनिंग दोनों एग्जाम में, जीएस दोनों एग्जाम में, इंग्लिश दोनों में एक ही चीज आ रही है। बताया ना मैंने, दोनों की एक ही चाबी है। बस अंतर क्या है कि अगर मैं कहूं कि आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, क्लासिफिकेशन के 7 टाइप आएंगे फेज 14 में और 11 टाइप आएंगे किसके अंदर, सीजीएल में। ठीक है, आप क्लोक पढ़ो, क्लोक के 7 पैटर्न से, 7 टाइप से क्वेश्चन किसमें आए, सॉरी 7 नहीं 5 टाइप से आएंगे फेज 14 में। ठीक है, और 9 टाइप से क्वेश्चन कहीं में आएंगे, सीजीएल में आएंगे। ठीक है, ऐसे आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ोगे, सिटिंग अरेंजमेंट के 3 टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपका 14 में। ठीक है, और सीजीएल में अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ोगे तो आपको 7 के 7 टाइप पढ़ने पड़ेंगे। इतना अंतर है भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब जो बच्चा आपका बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस पूरे हर चीज के, किसी में 7 टाइप है, किसी चैप्टर में 9, आप सब कुछ चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ लो। आपके हाथ में जब सिलेबस होगा ना तो कोई मात नहीं खा सकता। और भाई मैं इस वीडियो को आपको समय से पहले ही बता रहा हूं, जिससे कि आप तैयारी को आगे बढ़ा सको। आपको पता है एसएससी की जितनी वैकेंसीज आती हैं, वैकेंसीज आएंगी और वैकेंसीज में खुद लिखा रहता है कि 2.5 या 3 महीने में एग्जाम है,
और एसएससी आज तक अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग सही से काम करता है। जो डेट होगी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, नहीं तो वो हमेशा अपने समय पर ही वैकेंसीज को कराता रहा है। तो कहने का मतलब है मौका शानदार है, इसको अपॉर्चुनिटी को उठाना। अलग अलग कोचिंग की जरूरत नहीं है एक बार में, ये नहीं कि उसका भी बैच ले लो इसका भी, नहीं भाई, एक बार में पूरी तैयारी हो सकती है। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, ठीक है, कुल आपको 1 घंटे का समय मिलता है। तो सिलेबस ज्यादा कठिन नहीं है, असली खेल तेज स्पीड का। एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, क्योंकि 100 क्वेश्चन सिर्फ 60 मिनट में करने हैं, ये आपके लिए चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप इसको अगर कर लेते हो, अपने अंदर स्पीड ला सकते हो, तो आपके लिए बेहतर है। अब कल पर अगर छोड़ दोगे तो सब कुछ धरा रह जाएगा। आज ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगर आज मार्च में नोटिफिकेशन आ रहा है, अप्रैल मई और जून, मार्च में नोटिफिकेशन, अप्रैल मई, तो आप ये देख लेना जून में कभी भी एग्जाम हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो ये बात है कि अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो आपको फिर कोई बचाने वाला नहीं है। तो अभी से तैयारी कर दो, जिससे कि समय रहते जो 2-4 दिन अभी हैं उनको मत खराब करो, आज से शुरू कर दो, लक्ष्य बनाओ अपना, ठीक है। कैलेंडर पर ना तो कैलेंडर का वेट करो ना नोटिफिकेशन का, आज से तैयारी शुरू कर दो। सबको पता है कि हमेशा हर साल एसएससी का कैलेंडर आता है और साल की सबसे पहली 2 वैकेंसी, पहले सिलेक्शन पोस्ट, फिर सीजीएल, ठीक है, फिर सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस चलता रहता है, ठीक है भैया। तो बुनियादी संस्थान, ठीक है, आपको संसाधन के थ्रू जैसे गणित, रीजनिंग, जीके, ठीक है, आप कर सकते हो सही मार्गदर्शन के साथ निरंतरता से। अभी से तैयारी शुरू कर दो। यह सिर्फ एक नौकरी ही नहीं है मेरे भाई, यह आपके लिए एक परिवार को, ठीक है ना, अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र भविष्य आपको मिल जाएगा। और लड़कियों का सबसे अच्छी चीज होती है, लड़कियों को ये होता है कि भाई कोई तो एक पोस्ट मिल जाए जिससे मैं अपने आप को मैं कह सकूं कि हाँ मैंने जीवन में कुछ उखाड़ा है। तो आज से एक नई उड़ान भरो गुड़िया। और मैं आपसे कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कहीं घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा दोस्त तैयारी कराएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मंडे से सुबह 9 बजे आपका बैच स्टार्ट करूंगा, मंडे से सुबह 9 बजे आपका बैच स्टार्ट करूंगा, बेहतरीन वाला। तो अब घबराने की आपको जरूरत नहीं है गुड़िया। बाकी आप लोग जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, और वहीं पर जाकर एसएससी एग्जाम पे क्लिक कर देना। जब आप एसएससी एग्जाम पे जाओगे तो मैंने आपको बताया ना, बेसिक टू एडवांस ऐसा पढ़ो कि वही पढ़ाई आपको सीजीएल में भी सेम सिलेबस है, सीएचएसएल में भी सेम सिलेबस है, एमटीएस में भी और सिलेक्शन पोस्ट में भी। तो एक ऐसा बैच आपको दिखेगा ये एसएससी फाउंडेशन, इसके अंदर जैसे आप बाय नाउ करोगे ना तो ये पूरा कंप्लीट बैच आपको आपके लिए ओपन हो जाएगा। इसी के अंदर सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस सबकी तैयारी एक साथ करा दी जाएगी। टॉपिक वाइज, बेसिक टू एडवांस, पीडीएफ नोट, एक्सपर्ट फैकल्टी, सारी सुविधाएं इसके अंदर मिल जाएंगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपकी वैकेंसी जैसे आती रहेंगी उसी प्रकार आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। एग्जाम से पहले सिलेबस आपके हाथ में होगा, अब फिर डरना कुछ नहीं। पूरा चैप्टर वाइज कैसे पढ़ना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, टेस्ट कैसे देना है, उसमें आपका स्कोर कैसे अच्छा आना चाहिए, स्पीड कैसे बढ़ेगी, वो सारा मैटर हमारा है, हम ध्यान देंगे। अब आपको कुछ नहीं सोचना, ठीक है, अब आपको कुछ नहीं सोचना, आज से लग जाओ। मात्र 399 रुपए में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, 399 रुपए में आपकी लाइफ बनने वाली है। अब घबराना मत। और दूसरी बात, अगर कभी भी आपने एसएससी से हटके रेलवे या स्टेट एग्जाम, सेंट्रल लेवल की किसी वैकेंसी का फॉर्म भरा, वो बैच निःशुल्क मिलेगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है मालवीय क्लासेस में, कि बच्चा अगर तैयारी करना चाहे तो बार बार पेमेंट नहीं करना। आओ, एक बार पेमेंट कर दिया है कोई दिक्कत नहीं, तो अब जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, आप, आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी बच्चा तैयारी कर सकता है। हमारी क्लासेस के माध्यम से आपके बैच चेंज होते रहेंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। घबराइए मत, आज से तैयारी शुरू करिए, मैं आपके साथ हूं। नमस्कार साथियों। हाँ, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है कि सर मुझे एक बेस्ट बुक चाहिए रिवीजन करने के लिए, तो मुझे कमेंट कर देना बुक, मैं आपको कोई अच्छी सी बुक सजेस्ट जरूर करूंगा। बाकी आप लोग का स्कोर कितना है, अगर कोई बच्चा है तो मुझे कमेंट करके बताए कि सर मैं यहाँ से हूँ, और मेरे, क्योंकि आपकी वैकेंसी हर जगह की अलग अलग से आती है, तो आप मुझे बताना आप कहाँ से हो और आपका स्कोर कितना आ रहा है, और बुक की नीड हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच।